फिर कभी सोचा भी नहीं था सब कुछ हो जाएगा। कि मैंने हमेशा ऐसे ही सोचा था। ना अच्छा हुआ, हमारा सफर बहुत अच्छा गुजर गया ना। अम्मा आप मुझे कह रही थी मैं आ जाता स्टेशन पे आपको लेने के लिए। रहने दो, तुम्हें आने में 2 घंटे लगते। जब इंसान के अंदर का मौसम अच्छा हो तो बाहर की झुलसती हुई धूप भी अच्छी लगती है। अंदर के मौसम को ठीक होने में टाइम लगता है और आपके पास बहुत टाइम है, बहुत टाइम। एक बात पूछूं, जब सारा ने आपसे बेवफाई की थी तो आपने क्या किया था? आपकी बात बजा है बेटा, लेकिन अम्मी आप इन्हें साफ साफ बताएं कि हम अमल का रिश्ता तय कर चुके हैं। जवाब साहब आप यकीनन सही कह रहे होंगे। बेहतर होता अगर आप एक बार अमल से पूछ लेते। आपका मतलब है कि अमल ने आपको यहाँ भेजा है? नहीं, हरगिज ऐसी बात नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। तो फिर जो साफ साफ बात है आप वो बता दो। जवाब तुम चुप रहो, मुझे बात करने दो। देखिए आंटी, मैं एक अच्छी फैमिली से हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह वेल एजुकेटेड और वेल एस्टैब्लिश भी हूँ, और यकीनन आपको मेरे फादर से मिलकर अच्छा लगेगा। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन इस तरह के फैसले अगर घर के बड़े आकर करें तो ज्यादा बेहतर होता है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि बाबा आने को तैयार है, उनको डायरेक्ट लाने से बेहतर था कि मैं पहले आपसे इजाजत ले लूं। बेटा आप हमें थोड़ा सा टाइम दो, मशवरा करके आपस में फिर बता देते हैं आपको। थैंक यू जी, मुझे इजाजत है? नहीं बेटा, चाय पीकर जाना। जी आंटी, फिर सही, जब बाबा के साथ आऊंगा तब पी लूंगा। टेक केयर। रेहान यार, मैं बड़ी बुरी तरह उलझ के रह गया हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। तुझे कहा था ना इश्क विश्क के चक्कर में मत पड़। फिर तूने ही तो मशवरा दिया था कि जिंदगी को एंजॉय कर। मैंने एंजॉय करने के लिए कहा था, मुस्तकबिल में उसको अपने गले का हार बनाने के लिए नहीं कहा। मैं सवेरा के बगैर नहीं रह सकता यार, मैं सोचूं भी ना तो मेरी ऐसी सांस रुकने लगती है। बकवास न कर, इस उम्र का इश्क जिल्लत के अलावा कुछ नहीं देता। कुछ तो होश कर यार। यार सवेरा और महम को एक साथ भी तो मैं रख सकता हूँ। तुमने महम भाभी को आम औरत समझा हुआ है? वो सेलिब्रिटी है भाई, सेलिब्रिटी। यार होगी मेरे लिए तो एक आम औरत है ना। उसी आम औरत के बॉस तैमूर के पीए की कॉल आई थी मुझे। क्यों? उसकी कॉल तुझे क्यों आई है? तुम्हारे नए बंगले के ऑनर की डिटेल पूछ रहे थे, मैंने बता दी। तूने बता दी? क्यों? भाई वो कह रहे थे बाकी पेमेंट करनी है उन्होंने। ओ भाई तो मुझे भिजवाए ना पेमेंट, उसको डायरेक्ट क्यों कांटेक्ट कर रहे हैं? यार ये तो अब महम भाभी को पता होगा, तुम उन्हीं से पूछ लो। ओ यार रेहान, तूने भी मुझे टेंशन वाली बात बता दी है। ये सारी टेंशन्स ना तुम्हारी खुद की क्रिएट की हुई हैं। अच्छा चल तू फोन बंद कर, मैं महम से बात कर। पागल ही कर दिया है। अयान तो मामा की जान है ना, मामा की हर बात मानता है। तो मेरा बच्चा, दद्दू को तंग नहीं करना और आपने पापा की भी बात माननी है, सारी गुड बॉय बनना है। ओके, मैं जल्दी आ जाऊंगी। आई लव यू मेरा बच्चा, बाय। अच्छा सुनो, बताओ इसके साथ ब्लैक पैंट्स पहन लूं या फिर ये वाली जो है, ये देखो, इसके साथ जीन्स पहन लूं? बताओ। पता नहीं अमल, कोई भी पहन लो। मुझे तो दोनों ही अच्छी लग रही हैं, दोनों पहन के चली जाऊं? क्यों लड़ रही हो मुझसे? लड़ नहीं रही हूं, तो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूं। बस कर दो शौक बनाना, क्यों लोगों के लिए अपने आप को हलकान कर रही हो?
किसी को कुछ कह रही हूँ मैं क्या? तो इस खामोशी से बेहतर है कि तुम कुछ बोल के अपनी भड़ास निकाल लो। मोइस भाई की कॉल आई थी क्या? अभी तो उसके सर पे दूसरी मोहब्बत का नशा सवार होगा। मेरी याद थोड़ी आ रही होगी। हाँ तो ठीक है, तुम भी एंजॉय करो। तुम क्यों इतना अच्छा टाइम वेस्ट कर रही हो? किसके साथ एंजॉय करूं? किसके साथ क्या मतलब है? मेरे साथ और तैमूर साहब के साथ। कैसे? घूमते फिरते हैं, किसी क्लब में जाएंगे, थोड़ा म्यूजिक सुनेंगे और थोड़ा सा डांस भी कर लेंगे, और क्या है ना? पागल हो गई हो? क्लब जाएंगे? क्यों? बचपन में नहीं डांस करते थे? कितना मजा आता था ना। बकवास करा लो बस तुमसे। अरे बचपन में हम दोनों मिलके कितना डांस करते थे, याद नहीं है तुम्हें? और वो नाहिद आंटी की शादी पे कितना डांस किया था। वो तो रिश्तेदारों की मेहंदियां होती हैं अमन, तो क्लब है, पागल हो। अल्लाह, ये शख्स ना बुरे वक्त की तरह है, बगैर बताए किसी भी वक्त आ जाता है। अब क्या करूं? बात करूं? तुम क्या करोगी? मैं हूं ना, मैं बात करती हूँ। लो सुनो जरा। यार कैसी औरत हो तुम? अकेला बच्चों को संभाल रहा हूं मैं, तुम्हें अपने शौहर की, अपने बच्चों की कोई परवाह नहीं। एक फोन नहीं मेरा उठाती तुम। आई एम सॉरी मोइस भाई, मैं अमल बात कर रही हूँ। माहम तो सुबह से बहुत बिजी चल रही है, आप कल कॉल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अच्छा चलो, फारिग होती है उसको कहना मुझे फोन करे, जरूरी बात करनी है मैंने उससे। जी जरूर, फिक्र ना कीजिएगा, बाय। देखा, ये तरीका होता है ऐसे लोगों से निपटने का। अब बताओ, ये वाली शर्ट पहनूं या फिर ये वाली? सच बताऊं, दोनों ही बहुत फजूल हैं। कोई और पहनो, कोई ब्राइट कलर लाइक यू। चलो फिर शॉपिंग करने चलते हैं। चलो। ये कॉन्ट्रैक्ट तुम साइन करोगी, ये साइन करोगी कॉन्ट्रैक्ट, समझी तुम? और अगर ना किया तो तुम इसी वक्त मेरे घर से निकलो, पहले इसी वक्त मेरे घर से निकलो। आप जो भी कहें, मैं नहीं साइन करूंगी। मैं अपने बच्चे छोड़ के भला फॉरेन ट्रिप्स पे जाऊंगी? अगर तुम इसको साइन नहीं किया तो घर जाके तलाक दे देना। आप अकेली क्यों है? अमल का है? वो जवाद भाई का फोन आया था, उनसे बात करने गई है। सो आई सी। मुईस साहब उठा ले फोन, खा नहीं जाएंगे आपको। टेक द कॉल। या टेक द कॉल। हेलो, मुझे बताओ, ये तैमूर साहब का पीए मुस्तफा साहब की डिटेल्स क्यों पूछ रहा है? वो घर की पेमेंट करनी है। अच्छा, तो मेरे हाथ टूट गए क्या? वो दानियल साहब ने एडवांस जो पेमेंट करनी थी वो डॉलर अकाउंट से करनी है। मेरा तो कोई डॉलर अकाउंट है नहीं, आपका भी नहीं है, तो तैमूर साहब ने कहा कि वो अपने अकाउंट से फिर पेमेंट कर देंगे। उनका इंटरनेशनल अकाउंट है और लैंडलॉर्ड तो डायरेक्टली पेमेंट कर देंगे, इसलिए। अच्छा ठीक है, पेमेंट करके मुझे बता देना, मुझे रजिस्ट्री करवानी है अपने नाम की। कुछ लोगों का स्टाइल ही ऐसा होता है, आप प्लीज अपना मूड मत खराब करें। माहम, आपने रोना नहीं है, प्लीज
कोई जरूरत नहीं है अपना मूड खराब करने की। इतनी बदतमीजी से वो मेरे से बात करता है, बल्कि कब से करता आ रहा है और मैंने कभी कुछ नहीं कहा। So rude। महम, अब आपने रोना नहीं है। उस फजूल आदमी के लिए अपना मूड मत खराब करें प्लीज। कैसे बात कर रहा था उससे? महम नहीं रोना, ओके? कैसे बात नहीं कर? Are you okay now? ओके, मैं अमल को देकर आता हूँ, आप इधर ही रुकना, ओके? जी। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा अपनी खुशकिस्मती पर। अच्छे खासे इंसान को पागल बना के रख दिया, और अभी भी तुम्हें यकीन नहीं आ रहा। लगता है मेरी कोई आह लग गई है। यह तहज्जुद के वक्त मांगी हुई कोई दुआ कबूल हो गई है। तुम हमेशा मुझसे पूछती थी, आज तुम एक बात बता। क्या? तुम्हें मुझ पे तरस नहीं आता? तरस? मुझे तो हमेशा आप पर प्यार आता है, वो भी बेइंतहा। आपको पता है, मैंने कसम खाई थी कि आपको अपना बनाकर ही दम लूंगी। क्यों? मुझमें से क्या खास बात? मेरी कच्ची उम्र की पक्की मोहब्बत है आप। मुझे आज भी वो दिन याद है जब आपकी शादी हुई थी। पता है मैं कितना रोई थी। अब तुम मुझे सारी जिंदगी रुलाओगे। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। मैं आपको अपनी हथेली का छाला बनाकर रखूंगी, लेकिन एक शर्त है। क्या? आपको महम को छोड़ना होगा। बच्चे मैं संभाल लूंगी। मोइस प्लीज, अब हमारे बीच में कोई लेके नहीं आएगा। ये बात आप अपने जहन में बिठा लें। पता नहीं क्या समझता है खुद को, इतना बहादुर बन गया अचानक से। जब मैं बोलती थी तब तो बोला नहीं गया, तब तो डर के बैठ गया। छोड़ूंगी नहीं मैं इस दानिश के बच्चे को। वो तो चाहता भी नहीं कि तुम उसे छोड़ो। मजाक सोच रहे तुम्हें? पता है ना जवाद भाई ने कितनी बातें सुनाई है मुझे। तो क्या हो गया अमन, भाई है, सुना रहा है, सुन लो। लगता है सच में तुम्हारे दिमाग पे असर हो गया। अमन, ये शादी की बात हो रही है, तुम्हारी जिंदगी की। एक गलती हो चुकी है, अब दूसरी गलती नहीं हो सकती। जवाद भाई मार देंगे मुझे, जानती हो ना तुम ये। हम क्या जानते हैं इस समाज के बारे में? क्या पता लालची हो, धोखेबाज हो, उसकी नजर तुम्हारे पैसों पे हो क्योंकि तुम वर्किंग वुमन हो, अच्छी कंपनी में अच्छी सैलरी ले रही हो। हमें क्या पता? तुम इतनी मटेरियलिस्टिक कब से हो गई हो? होना पड़ता है, मेरे एक्सपीरियंस से सीखो। जब मर्द खुद एस्टैब्लिश नहीं होता तो फिर वो औरत को खाने लग जाता है। हमें क्या पता कि उसको दानिश एस्टैब्लिश है, फिर मुझको फिटनेस और मात को मिल जाती। क्या पता अमल ये भी एक गलती हो, फिर पछताओ।
मुझे समझ नहीं आता लड़कियां क्यों हमारे यहाँ जल्दबाजी में शादी कर लेती। तो क्या करूं मैं? तुम जानती हो ना, आते हुए मैं शादी के लिए हाँ करके आ गई थी। उसका क्या? मैं कैसे पलट सकती हूँ अपने वर्ड से? पलट सकती, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी शादी, तुमने हाँ किया, तुम ना कर दो, खत्म बात। कुछ अर्सा नाराज होंगे फिर सब ठीक हो जाएंगे। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं। अगर तुम श्योर नहीं हो तो फिर कुछ भी ना करो, जल्दबाजी में शादी ना करो। हमाद नहीं, दानिश नहीं, कोई नहीं, लेकिन जिंदगी मत खराब, नो जल्द। वरना सिर्फ पछतावा ही रहेगा। खुदा ना खास्ता जब मरने के दिन करीब आते हैं ना, तब इस तरह की बातें करता है बंदा। अल्लाह ना करे, इतनी खतरनाक बातें क्यों कर रहे हो तुम? मैं खतरनाक बातें कर रहा हूँ, तू खतरनाक हरकतें कर रहा है। मुंह उठा के अकेला चला गया तू अमल के घर रिश्ता लेने। यार तूने खुद ही तो उसे घर जाने का मशवरा दिया था। और मैंने सोचा कि गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से अच्छा है शेर की एक दिन की जिंदगी। फिर तेरे ना होने वाले साले ने गर्दन नहीं तोड़ी तेरी? यार साले से तो बच गया, लेकिन उसकी बहन नहीं छोड़ेगी और मुझे तब से 10 बार कॉल कर चुकी है। तो अब बनना शेर, करना अटेंड कॉल। अबे हाँ कॉल अटेंड कर लूंगा, लेकिन आज की रात जरा सुकून से गुजार लेने दे, सुबह कड़वी बातें सुन लूंगा उसकी। माहम से बात करूं तेरे और अमल के रिश्ते के सिलसिले में? अगर वो अपने हस्बैंड के सदमे से बाहर आ जाएं तो प्लीज यार बात कर लेना। यार जोक सपाट, सच बताऊं तो मैं उसे रोते हुए नहीं देख सकता यार। मुझे बहुत बुरा लगता है। मेरा दिल करता है मैं उसे दुनिया की सारी खुशियां ला कर दे दूं, जो वो चाहती है। तो फिर तुम मोइज़म से बात कर लो। मैं मुझ से बात कर लूं? क्या बात करूं मैं मुझ से? लालची शख्स है, एक आधा अच्छी अमाउंट का चेक देगा, मान जाएगा। चेक लेने के बाद वो दोबारा ट्रैक से उतर गया तो बात की बाद में देखी जाएगी ना। बिखरे हुए टुकड़ों को चुनो कैसे मैं बदतमीजी से वो मेरे से बात करता है, बल्कि कब से करता आ रहा है और मैंने कभी कुछ नहीं कहा। चुनो कैसे मैं पता थोड़ी होता है कि हम जिंदगी में जिस पे सबसे ज्यादा एतबार करते हैं वही आपको दगा दे दे। और अगर एक शौहर अपनी बीवी को धोखा देना चाहे ना, औरत बच नहीं सकती। दानिश ने अपना फोन क्यों बिजी किया हुआ है? हाँ, कितनी अच्छी लग रही है ना रेड लिपस्टिक तुम पे। एक मिनट जरा देना फोन। अब अमल टिश्यू है तुम्हारे पास? क्यों? मैं लिपस्टिक हटा देती हूँ, बहुत डार्क है। इधर देखो, इतनी अच्छी तो लग रही है। बहुत डार्क है, मेरे पे सूट ही नहीं करती। प्लीज टिश्यू दो ना, मैं अजीब जोकर लग रही हूँ। इतनी अच्छी तो लग रही है। अब ये अकवाले जनी भी मोइज भाई का होगा। क्या है इस इंसान को तुम्हारी सारी पर्सनालिटी डिस्ट्रॉय करने पे लगा हुआ है। बुरी नहीं लग रही? बहुत अच्छी लग रही है। कॉस्मेटिक कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बनने जा रही हो, ठीक है? मुंह के साथ जाओगी? चुप करो। बुरा नहीं लग रहा? नहीं। हाय। वाओ, यू लुकिंग गॉर्जियस। ये ढाकले बहुत सूट कर रहा है आप पे। मैंने भी यही कहा था।
बिल्कुल ठीक कहा था आपने। चलें, दानियाल के साथ मीटिंग है, काफी देर हो गई है। जी चलते हैं। अमल तुम होटल में ही रहना, प्लीज कहीं बाहर ना जाना। नहीं जाऊंगी। अच्छा दुरूद शरीफ पढ़ती रहना, मैं भी सुबह से पढ़ रही हूँ। हाँ ठीक है, गुड लक। वेरी नर्वस। हेलो। शान भैया, कैसी हैं आप? थैंक गॉड तुम्हें भी याद आया कि तैमूर की एक बहन है जो तुम्हें बिल्कुल तैमूर की तरह समझती है। एक्चुअली भैया मैं एक प्रोजेक्ट में बिजी था तो इसलिए बात नहीं कर सका। बिल्कुल। अमल को तो सुबह और शाम कॉल्स जा रहे होंगे। कहाँ भैया, वो तो मुझे लिफ्ट नहीं करवा रही। प्लीज आप खींचिए ना उसे। शर्म करो, मेरी असिस्टेंट है। अच्छा ठीक है, कर ली शर्म। अच्छा मुझे ये बताएं हैदर भाई कहाँ हैं? मैं उनके साथ कॉफी पीने आ रहा हूँ। फिलहाल तो तुम्हें कॉफी मेरे साथ पीनी पड़ेगी क्योंकि हैदर अपने दोस्तों के साथ नॉर्दर्न एरियाज गया करे। अच्छा तो फिर तैमूर की तरफ क्या चल रहा है? तुम तो मुझसे ऐसे पूछ रहे हो जैसे तुम्हें कोई खबर नहीं। एक्चुअली मैं भी वही इंफॉर्मेशन टैली करना चाह रहा हूँ, कहीं मुझसे वो ब्लफ तो नहीं करा? वो पूरी दुनिया को ब्लफ कर सकता है, तुम्हें नहीं। एनीहाउ मीटिंग्स चल रही हैं दानियाल के साथ। कल कोई फैशन शो है और फिर कुछ शूट्स हैं। अच्छा चले मैं आ रहा हूँ आपके पास, बैठ के कॉफी पीते हैं और बातें भी करते हैं। ओके आ जाओ। ओके बाय। अच्छा मेरी बात सुन, वो जो मेरे पास 2.5 तोले का सोने का सेट पड़ा है ना, वो और कुछ कपड़े तुझे जहेज में दूंगी मैं। 2.5 तोले का सेट? अम्मी आप ऐसा करें कि वो 2.5 तोले का सेट भी अपने पास रखें, बुढ़ापे में काम आएगा आपके। ओहो, तेरे ससुराल वालों ने जहेज लेने से मना कर दिया, अब मैं क्या करूं? ये तो मैं अपनी खुशी से तुझे दे रही हूँ। ऐसा करें खुशी से ही वो सेट अपने पास रखें, मुझे नहीं चाहिए कुछ आपसे। चल खा ले। मुझे नहीं खाना। खा ले। खाला वो अम्मा कहाँ है? अपने कमरे में ही होंगी। खैर थी बेटा। वो ये जरा बटन टांगना था तो ये लगा देती है, चल उठ लगा। हाँ मैं लगा। नहीं ठीक है, वो अम्मा कर देती है ना। कोई बात नहीं, मुझे दीजिए, मैं लगा देती हूँ। मुझे सिर्फ ये बताइए सुई धागा कहाँ है? 1 मिनट अच्छा। लग जाएगा। आप समझते क्या खुद को? आपको क्या लगता है मैं आपको छोड़ दूंगी? हरगिज नहीं, और वैसे भी आपको छोड़ना भी नहीं चाहिए। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर जाने की? आपके घर जाने के लिए कौन सा बॉर्डर क्रॉस करना पड़ता है? सीधा सा रास्ता था, वेरी सिंपल, चला गया। आपको अंदाजा है कि मेरे भाई को कितना गुस्सा आया हुआ है मुझ पे? भाई को तो खुश होना चाहिए कि उसके घर की बला कोई और लेके जा रहा है। मुझसे आइंदा बात करने की जरूरत नहीं है और मुझे कॉल करने की भी जरूरत नहीं है। समझ Why were you shouting? कुछ नहीं, वो फ्रेंड से बात कर रही थी। हमारी मीटिंग बहुत अच्छी रही, आपकी बहन ने सबके दिल जीत लिए। मुझे माहम के एग्रीमेंट के सिलसिले में दानियाल से कुछ अकेले में बात करनी है, और माहम थोड़ा सैड है, मुझे लगता है उसको आपकी जरूरत है। आती हैं प्लीज, आ जाइए प्लीज।
तुम खाला से कह क्यों नहीं देती कि तुम्हारी शादी की बात वो ना करे? आपको अपनी अम्मी से अभी तक बात कर लेनी चाहिए। अम्मा का मसला नहीं है मोइस, मसला अम्मी का भी नहीं है। सवेरा मेरी बात सुनो, तुम अपनी माँ से कह दो कि तुम्हारी शादी तो सिर्फ मुझसे होगी और किसी से नहीं होगी। मैं तुम्हें कह रहा हूँ और आखिरी दफा कह रहा हूँ मैं तुम्हें, ताकि आप फिर से मुकर जाए। मोइस, मुझे आप पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। सवेरा तुम मेरी बात, ये क्या हो रहा है? अम्मा कॉन्ग्रेचुलेशंस माहम, बहुत बहुत मुबारक हो। दानियाल की कंपनी ने आपको 1 साल के लिए ब्रांड एम्बेसडर साइन कर लिया और वो 1 साल सारी एडवांस पेमेंट आपके पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। ये आपकी वजह से कर रहे होंगे वो। नहीं 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 नहीं, नॉट एट ऑल। मैंने उनसे ऐसा कुछ नहीं कहा। आपकी परफॉर्मेंस देखकर, पाकिस्तानी फैन फॉलोइंग देखकर और वो सब काम जो आपने हमारे साथ किए वो भी दिखाया था मैंने उन्हें, वो देखकर उन्होंने डिसाइड किया। लेकिन तैमूर, अजीब बात है, मेकअप का ब्रांड है, मैं ना कोई मॉडल ना कोई फिल्म स्टार, मुझे उन्होंने क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि पाकिस्तानी मैसेज में माहम आप बहुत फेमस हैं और सारी हाउसवाइफ्स आपको बहुत फॉलो करती हैं और यही उनकी टारगेट ऑडियंस है। मुझे तो लगता है आपसे बेहतर ऑप्शन नहीं है और ये सब आपकी परफॉर्मेंस की वजह से। मैंने उनसे ऐसा कुछ नहीं कहा। जो लड़की अपनी पर्सनल लाइफ में ही परफॉर्म ना कर पाई हो, वो प्रोफेशनल लाइफ में क्या परफॉर्म करेगी? हाँ, ये नेगेटिव बातें ट्रस्ट में आपको बिल्कुल सूट नहीं करती। आई एम सो सॉरी। असल में जब इर्द गिर्द इतनी नेगेटिविटी हो तो खुद भी इंसान नेगेटिव हो जाता है। वाह, मैं सब कुछ ठीक कर दूँ। एंड फॉर स्टार्टर्स, आज का डिनर आपके लिए स्पेशल सरप्राइज है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? सरप्राइज है सरप्राइज, मैं आपको बता नहीं सकता। आइए। मुइज़ अहमद, अपनी उम्र देखो और अपनी हरकतें देखो। होश के नाखून लो। एक बीवी को तो पाल नहीं सकते, दूसरी को कहां से खिलाओगे? खिला लूंगा अम्मा, इतने पैसे हैं मेरे पास। कहीं ना कहीं छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर लूंगा। वो छोटा मोटा बिजनेस तो अभी तक शुरू नहीं हो सका, कब करोगे? वैसे ही तुम हड हराम हो। अभी बस करते हैं, शुरू हो जाती है बस आप। अरे ये तवीज धागे तो मैं करती थी, लेकिन लगता है कि सवेरा ने तुम्हें कोई उल्लू का गोश्त खिला दिया। अब मैं सवेरा को कुछ ना कहें, उसने मुझे कुछ नहीं कहा। अच्छा, सवेरा के लिए तो बड़े भूल रहे हो, लेकिन जो तुम्हें इतने अरसों से पाल रही है उसके लिए तो कभी ऐसी तड़प नहीं हुई तुम में। उसके पास अब मेरे लिए टाइम नहीं है। और वैसे भी मैंने सवेरा से ज्यादती की थी मंगनी तोड़कर। बड़ी जल्दी ख्याल नहीं आ गया तुम्हें उस ज्यादती का? तो आप खुद देखिए, माहम के पास टाइम है मेरे लिए। तो यूं कहो ना कि एक बीवी तुम्हें कमाने खिलाने वाली चाहिए और दूसरी दिल बहलाने वाली। अम्मा मुझे नहीं पता, आप खाला से बात करें, अगर नहीं तो हम कोई और रास्ता निकाल लेंगे। Maham, I have a beautiful surprise for you, just like yourself. क्या है ये? देखिए, आपके घर की रजिस्ट्रेशन की कॉपी। यानी आपका घर अब आप ही के नाम है, मुइज़ के नहीं। थैंक यू। क्या हुआ, आपको खुशी नहीं हुई? नहीं,
क्यों? इस घर में मैंने मोइस के साथ रहने के ख्वाब देखे थे, लेकिन अब हो सकता है आप पाकिस्तान जाएं और सब कुछ ठीक हो जाए और आप भी। तैमूर, अगर मुझे कोई बताता कि मोइस मुझसे ऐसे बेवफाई करेंगे, मुझे ऐसे धोखा देंगे, तो मैं कभी भी यकीन ना करती। लेकिन मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, कानों से सुना है। मैं अब उसकी किसी बात में नहीं आऊंगी, कोई गुंजाइश नहीं। हो सकता है उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए, तो क्या आप उसे माफ कर देंगे? अगर सारा हमदानी वापस आए तो आप उसे एक्सेप्ट कर लेंगे? हरगिज नहीं, क्योंकि खुद गर्जी और बेवफाई की कोई माफी नहीं। तो मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं? क्योंकि मैं औरत हूं और आप मर्द। हमेशा औरत ही क्यों मर्द को माफ करते? तो क्या आप उसे माफ नहीं करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। यही सुनना चाह रहा था मैं आपसे। आपको पता है, जब आप मुइज की गलत बातों पर उसको डिफेंड करती थी, तो मैं ये सोचता था कि क्या ये वही माहम है जो टीवी पर इतनी अक्लमंदों वाली बातें करती। एक्चुअली अब टूटा है मुइज का जादू आप पर से। मैं तो उसी दिन जान गया था मुइज को कि वो किस किस्म का इंसान है, जिस दिन उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आपको तलाक की धमकी दी। एक गलत रिश्ते को निभाने से बेहतर है उसे तोड़ दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। एंड ट्रस्ट मी माहम, आपको किसी सहारे की जरूरत नहीं है। उस सहारा तो आप दे रही थी उस मुइज को। एक बुरे ताल्लुक को निभाने से बेहतर है उसका टूट जाना। माहम, ट्रस्ट मी ऑन दिस। आपकी जिंदगी खत्म नहीं हुई, बल्कि भी शुरू हुई है। हाँ जी रेहान, क्या हाल चाल है? क्या आपने घर अपने नाम करवा लिया? क्या समझती है अपने आप को? घर अपने नाम करवा लिया जैसे इसके बाप का घर है। घर मेरा है। फोन नहीं उठा रही। क्या हुआ मोइज बेटा, बहुत परेशान लग रहे हो? जी खाला ठीक है, सब खैरियत। जा खाला को बुला के ला। अम्मी, मैं नहीं जा रही। चल जा ना, बुला के ला। बुलाती हूँ। यार ये क्या कंफर्म है कि मेरा घर माहम के नाम हो गया? अरे यार 100% कंफर्म है। यार मुझे तो उसने ऐसी कोई बात नहीं बताई। अरे तो हो सकता है कि वो तुझे सरप्राइज देना चाहती हो। यार ये कैसा सरप्राइज है? मेरा घर अपने नाम पे करवा लिए। यार मुझे नहीं पता, तुम खुद ही फोन करके पूछ लो उनसे। तेरे ख्याल में मैंने फोन नहीं किया होगा?
पागलों की तरह फोन किया मैंने, नंबर बंद जा रहा है उसका। कोई झगड़ा तो नहीं हो गया उनके साथ? और नहीं यार, कहाँ झगड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर क्या, मुझे नहीं पता। और छोड़ यार, मेरा दिमाग फट रहा है। आपा, आप मोइस को फोन करके पूछे ना आखिर हुआ क्या है। तनी क्या हो गया, कहाँ रह गया? फोन ही नहीं उठा रहा वो तो। खाला, आप लोग बिला वजह परेशान हो रहे हैं, होगा कोई काम? 2 दफा तुम्हारे सामने किया, नहीं उठा रहा वो मेरा फोन। वैसे आपा अल्लाह खैर ही करे, जिस तरह वो गया है ना, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अल्लाह अपनी पनाह में रखे मेरे बच्चे को। कहीं कहीं कारोबार में कोई घाटा ही ना पड़ गया हो। घाटा कैसा? जितने दिन से हम यहाँ हैं वो एक दिन भी काम पे नहीं गया। चुप करके नहीं बैठ सकती। आए हाय, तो बंदा बात भी ना करे। क्या हुआ बेटा, सब खैरियत थी ना? इस तरह से बुखलाए हुए क्यों गए तुम? कुछ नहीं अम्मी, वो एक प्लॉट लिया था, उसमें कोई जरा मसला हो गया। कैसा घपला? अम्मी है ना कोई मसला, आपको क्या बताऊं मैं। अभी वो माहम का तो आपको फोन नहीं आया? नहीं तो रात को ही बात हुई थी उसकी बच्चों से। अच्छा, उसके बाद आपकी कोई बात नहीं माहम से? नहीं। अम्मी जरा आए, मेरी बात सुने। और करो दूसरी शादी के ऐलानात। पड़ गई ना नहुसत, हो गया काम। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। समझती क्या अपने आप को? इसी चीज से डरती थी मैं। करवा लिया ना उसने घर अपने नाम। मैंने भी घर अपने नाम पे ना करवाया ना वापस। मेरा नाम भी मोइज नहीं। अब क्या उसकी गर्दन पे अंगूठा रख के करवाओगे अपने नाम? जैसे भी करवाना हुआ करवाऊंगा, लेकिन उसको नहीं छोड़ूंगा मैं। फिलहाल तो ये सवेरा का पीछा छोड़ो, जिसकी नहुसत ने हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा कर दिया। अब इसमें उस बेचारी का क्या कसूर है? सवेरा बेचारी है ना? चोरों को पड़ गए मोर। मुझे तो उसके लक्षण पहले ही अच्छे नहीं लगते थे। आज आपकी बहू के लक्षण बड़े अच्छे। इतनी दूर बैठ के घर अपने नाम करवा लिया, पता नहीं क्या कर रही है वहां। बात ही ना करो मुझसे तुम।